मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूत्र एकाधिकन पूर्वायन से गुणा करने के लिए सूत्र एकाधिकन पूर्वायन विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि के अंदर हम किस तरह से संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा। हम चलते हैं सूत्र एकाधिकन पूर्वायन के बारे में बात करने के लिए। तो इस विधि में हमें सबसे पहले इसके नियम देखने होंगे कि इसमें किस कौन कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला नियम है इसके चरम अंकों का योग, यानी हमें जो संख्या जो गुणा करनी है उनके चरम अंकों का योग 10, 100 या 1000 होना चाहिए। और दूसरा नियम है कि इनके निखिलम अंक समान होना चाहिए, यानी उन संख्याओं के निखिलम अंक, दोनों संख्याओं के निखिलम अंक जो है वो एकदम समान हो। हम देखेंगे चरम अंक और निखिलम अंक क्या होता है। चरम अंक होता है किसी भी संख्या के इकाई अंक या इकाई, दहाई या सैकड़ा, जो भी अंक हो जिनका योग 10 हो रहा हो, वो दोनों संख्याओं को मिला के। इसी तरह से निखिलम अंक होता है जहाँ से संख्या स्टार्ट होती है, जहाँ से हम संख्याओं को स्टार्ट करते हैं लिखना। जैसे इसमें इस संख्या के अंदर ये संख्या जो है ये है, इसके जो ब्लैक कलर में है वो है निखिलम अंक, और इन संख्याओं को हम बोल सकते हैं चरम अंक। इसी तरह से हम बात करेंगे अब प्रश्न की ओर कि प्रश्न को किस तरह से सरल किया जाता है। प्रश्न को सरल करने के लिए हम देखेंगे ये प्रश्न 103 गुणा 197, हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो इसमें निखिलम अंक और चरम अंक समान है या नहीं ये देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 9 और 7 ये हो जाएगा हमारा चरम अंक, और इस संख्या में 0 और 3 हमारा हो जाएगा चरम अंक। 97 और 3 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 100 प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अंक कैसे होंगे, चरम अंक, और चरम अंकों का योग क्या है 100। यहाँ पे हम 7 और 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास आगे की संख्या 10 और 19 बराबर नहीं होगी, इसलिए हम क्या करते हैं 3, 0, 3 और 9, 7 को ले लेते हैं, जिससे इनका योग हो जाएगा 100। और निखिलम अंक जो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 और 1 दोनों निखिलम अंक हो जाएंगे, तो निखिलम अंक भी हमारे पास समान है, इसलिए हम इन संख्याओं को आपस में सूत्र एकाधिकन पूर्वायन विधि से गुणा कर सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे। गुणा करने के लिए सबसे पहला वही तरीका जो हम हर गुणा में प्रयोग करते हैं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष इस तरह से हम लिख देंगे संख्याओं के लिए। वाम पक्ष हो जाए, वाम पक्ष में हम क्या करेंगे, संख्या को जो, जैसे हमारे पास इस विधि का नाम है एकाधिकन पूर्वायन, यानी जो पहले वाली संख्या है यानी निखिलम अंक है उसके एक अधिक से गुणा करेंगे। यानी 1 है तो हम इसका एक अधिक हो जाएगा 2, यानी 1 को 2 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 203 और 297 होता तो हम 2 को 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि 2 का एक अधिक क्या है 3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास निखिलम अंक क्या है 1, तो 1 है तो उसका एक अधिक क्या हो जाएगा 2, यानी 1 को हम किससे गुणा करेंगे 2 से। और दक्षिण पक्ष में हम क्या करेंगे, दक्षिण पक्ष में जो भी हमारे पास चरम अंक है जिनका योग 100 है उनको हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 97 को 3 से गुणा कर लिया, तो 2 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह से 97 को 3 से प्राप्त किया तो हमारे पास 291 प्राप्त हुआ, क्योंकि ये 0 भी इसके साथ में ध्यान रखना है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर आगे संख्या में 0 है तो हमें 0 भी उसके साथ में ही रखना है, 0 को अलग नहीं करना है। तो हमारे पास यहाँ पे वाम पक्ष में आ गया 2 और दक्षिण पक्ष में आ गया 291। तो अब हम इसमें जो बीच में ये खड़ी तिरछी लाइन है इसको हटा देंगे, और जो भी वो साथ में लिखने पर जो भी मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस तरह से हम एकाधिकन पूर्वायन विधि से किसी भी संख्या को गुणा कर सकते हैं। हम इस विधि का उपयोग भी जानेंगे कि इस विधि का उपयोग कहाँ पे होता है। ज़्यादातर हमें कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम देखते हैं कि हमें कई बार वर्ग करने के लिए दिया जाता है, या वर्ग हमें करना पड़ता है कुछ संख्याओं का।
या वर्गमूल ज्ञात करना पड़ता है कि कौन सी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। अगर हमें वर्ग पता है तो हम उसका वर्गमूल पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस विधि से हम फटाफट, जैसे ही हमें किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो हम इस विधि से हम बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए हम सीधा इस विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 25 का वर्ग करना है हमें। तो 25 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि से हम इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस विधि का पता होना चाहिए कि ये विधि किस तरह से प्रयोग में ली जाती है। हमें पता है कि इसमें 5 है, तो 25 को 25 से गुणा करना है, यही वर्ग कहलाएगा। तो 25 में 5 है और अगले 25 में भी 5 है, 5 और 5 क्या हो गया 10। तो इसका पहला नियम इसमें लग रहा है, दूसरा नियम भी लग जाएगा क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, 2 और 2 निखिलम अंक समान हो जाएंगे। तो चरम अंक वाला नियम और निखिलम अंक वाला नियम भी लगता है। तो हम पहले अंक को, जो निखिलम अंक है, उसका एकाधिक करके गुणा कर देंगे और चरम अंक को आपस में गुणा कर लेंगे। चरम अंक यानी 5 को 5 से गुणा कर लिया एक पक्ष इसमें, दक्षिण पक्ष में, और वाम पक्ष में 2 को 3 से गुणा कर लिया। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसके अंतिम अंक 5 हो, जैसे 25 और 75, 55, 45, किसी भी संख्या का 95, 105, 115, ऐसी किसी भी संख्या का हम इस विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।